डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, यानी बीजेपी के साथ जो है मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे और ना ही किसी तरह से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने के लिए हम बीजेपी का जो है वो साथ देंगे। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, चुनावों से पहले और आखिर तक ये कहा जा रहा है, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि कश्मीर से ज्यादा सीटें, सोर्सेज के हवाले से जिस तरह से आपने देखा कि खबरें आती रही हैं कि जिस तरह से कश्मीर की अगर हम ज्यादातर सीटों की बात करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की होंगी, और अगर जम्मू संभाग की बात करूं तो वहां पर जो ज्यादा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की होंगी। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मिलकर सरकार बना सकते हैं। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का मतलब ये होगा कि देखिए मेरी सियासत का जो है वो जनाजा निकल गया। और अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी सेम स्टेटमेंट उनके बेटे की तरह आया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, इसका मतलब आपको बता दें कि आने वाले समय में अगर जो कोई भी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो साफ तौर पर यह है कि वो जम्मू कश्मीर से गायब हो जाएगी। तो फिलहाल आपको ये समझना होगा कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं 8 तारीख की बात करूं, और ये देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए, ये सुनिए आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का क्या कहना है। बीजेपी के सामने जा ही नहीं सकते। देखिए यहाँ जो वोट पड़ा है हमें, वो बीजेपी के खिलाफ पड़ा है। जो भी इनके साथ खड़ा होगा उसका जनाजा जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा जरूर। उनने जो मुसलमानों पे तकलीफें दी हैं, उन्हें बुलडोजर चलाए, उनके घर गिराए, उनकी दुकानें गिराई, उनके मस्जिदें गिराई, स्कूल गिराए, क्या आप समझते हैं उनके साथ जाएंगे? ये देखिए मैं आपको एक बार यहाँ पर सुना दूं कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पूरा स्टेटमेंट आप सुने। यहाँ जो वोट पड़ा है हमें, देखिए बीजेपी के खिलाफ पड़ा है। जो भी इनके साथ खड़ा होगा उसका जनाजा जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा जरूर। उनने जो मुसलमानों पे तकलीफें दी हैं, उन्हें बुलडोजर चलाए, उनके घर गिराए, उनकी दुकानें गिराई, उनके मस्जिदें गिराई, स्कूल गिराए, क्या आप समझते हैं उनके साथ जाएंगे? कितने हैं, कितनों को इन्होंने मैंडेट दिया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में? एक मुसलमान को नहीं दिया, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का क्या कहना था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया है कि जो भी लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि हम आने वाले समय में जो सरकार है हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बनाएंगे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी और कांग्रेस का जो अलायंस था, हमारी और कांग्रेस की सरकार जो है वो बनेगी। लोगों को 8 तारीख का इंतजार करना होगा और खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है और किसके सर पर जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार का ताज सजने वाला है। लेकिन फिलहाल जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएगी, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जनाब उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, उन दोनों का एक ही स्टेटमेंट है कि ना कभी देखिए जिस आने वाले समय की हम बात करते हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, उमर अब्दुल्ला ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक 370 वापस नहीं आ जाती। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे सत्ता की लालच नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट होती गई, उमर अब्दुल्ला जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते गए। और अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये जो सियासती बयान आया है ना, इसे आप सबको सुनना चाहिए। और उन्होंने एक चीज को यहां पर कहा कि देखिए जो वोट हमें पड़ा, यानी जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा है, वो पड़ा है भाजपा के खिलाफ, यानी जो बीजेपी को पसंद नहीं करता उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम अपने लोगों के साथ जाएंगे। और जिस तरह से ये सियासत करते हैं, जिसमें स्कूल तोड़ते हैं, बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारी चीजें, दुकानें, मस्जिदों को तोड़ते हैं, तो लोग काफी ज्यादा इनसे नाखुश है। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि 8 तारीख को किसकी सरकार और किसका सेहरा जो है वो जम्मू कश्मीर में सजने वाला है।